अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन के जेनेटिक वेरिएशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं वन बाय वन और इनको डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन को अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर सबसे पहले हमें वेरिएशन की डेफिनेशन डिस्कस करना होगी, देन उसके बाद उसके टाइप्स, देन उसके बाद हम उसकी काजेज ऑफ वेरिएशन डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की काजेज हैं, वो जो वजूहात हैं। वेरिएशन की जो डेफिनेशन है, एनी ऑब्जर्वेबल वेरिएबिलिटी फाउंड बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर किस तरह की वेरिएशन आ रही है या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरह मुख्तलिफ है, तो इस तरह को हम वेरिएशन कहते हैं एट जेनेटिक लेवल। ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जेनेटिक लेवल के ऊपर किस तरह से उनकी आपस में है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन को अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर फिनोटिपिक वेरिएशन एंड जीनोटिपिक वेरिएशन आती है। अब फिनोटिपिक वेरिएशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, द टोटल वेरिएबिलिटी विच इज ऑब्जर्वेबल, कि ऐसी वेरिएबिलिटी, ऐसी वेरिएशन जो कि हमें बज़ाहिर नजर आ रही हो मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली, और उसका हमें आइडिया हो रहा हो। जीनोटाइपिक वेरिएशन में द इनहेरेंट और जेनेटिक वेरिएशन विच रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि ऐसी चेंजेस वेरिएशन जो इनहेरेंट है या जेनेटिक वेरिएशन है जो कि इन्वायरमेंट से चेंज नहीं होती। ये बात अच्छी तरह याद कर ले कि जीनोटाइपिक वेरिएशन इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से उसके अंदर चेंजेस नहीं आती। अब इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या है? द नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। ये नॉन हेरिटेबल वेरिएशन है कि हेरिट नहीं होती, उसी ही इंडिविजुअल्स की लाइफ में होती है जो बेसिक असल में इंडिविजुअल्स होते हैं, जहां हमें वेरिएशन बज़ाहिर नजर आ रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है, विच इज इंटायरली ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एंड वेरीज अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से चेंज भी हो जाती है, और इन्वायरमेंट अगर चेंज हो तो ये वेरिएशन भी चेंज होती जाती है वक्त के साथ साथ। तो इस तरह टाइप्स ऑफ वेरिएशन की अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोटिपिक है, सेकंड नंबर पे जीनोटिपिक, थर्ड पे इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अगर अब हमने इनकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली है। अब काजेज ऑफ वेरिएशन बाय जीन्स को अगर हम डिस्कस करें तो दो टाइप्स की हैं, मोनोजेनिक वेरिएशन एंड पॉलीजेनिक वेरिएशन, या इस तरह इसको यूं भी कह सकते हैं, काजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स या बाय जीन्स। वन और टू डिस्टिंक्ट डोमिनेंट जीन्स लीड्स टू ब्रिंग चेंजेस इन ट्रेट एक्सप्रेशन, जैसे कि पेटल कलर्स इन फ्लावर ड्यू टू मोनोजेनिक या ड्यू टू डोमिनेंट, कि जितने नंबर ऑफ जीन्स डोमिनेंट जो होंगे इकट्ठे होते जाएंगे उनके एक्सप्रेशन और स्ट्रांग होता जाएगा, वो और तरह से कलर दिखाई देंगे। तो ये मोनोजेनिक वेरिएशन है, वन और टू डिस्टिंक्ट डोमिनेंट जीन्स। अब पॉलीजेनिक कि जिसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हों, ये कौन से होते हैं? व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स, के कैरेक्टर्स एक है, ट्रेट एक है, लेकिन उसको जीन्स बहुत सारे मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको पोली मींस मैनी, सेवरल जीन्स। पॉलीजेनिक वेरिएशन ये क्वांटिटेटिव होती है और मोनोजेनिक जो है वो क्वालिटेटिव होती है। व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स, often the genes are large in quantity but small in effects, कि जीन्स तो बहुत सारे होते हैं, कि नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट्स थोड़ा सा होता है कि वो एक ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर हाइट, कि ह्यूमन की जो हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है एंड वेट है, ये तमाम जो है पॉलीजेनिक ट्रेड्स, ये पॉलीजेनिक हैं कि इनको बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। द पॉलीजेनिक वेरिएशन प्रेजेंट इन ए प्लांट पॉपुलेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, जैसे कि फिनोटिपिक, जीनोटिपिक एंड इन्वायरमेंटल। देन फर्दर इस पॉलीजेनिक वेरिएशन की भी फिनोटिपिक वेरिएशन, जीनोटिपिक वेरिएशन एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन, इसकी भी फर्दर तीन टाइप्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी क्या होती है और जीनोटिपिक वेरिएशन ये वेरिएबिलिटी क्या होती है और इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी क्या होती है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्वेबल, इट इंक्लूड्स बोथ जीनोटिपिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन, के जो फिनोटिपिक है दोनों चीजों का मजमुआ होता है, कि इसके अंदर जीनोटाइप्स भी या जीनोटिपिक इंटरेक्शन भी और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए कि ये इसके अंदर जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशन दोनों चीजें, एंड देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड टोटल वेरिएशन,
तो इसको टोटल वेरिएशन भी कहते हैं। इट चेंज अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस, और इसको फिनोटिपिक वेरिएंस के टर्म में मेजर किया जाता है। इसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, और ये अगर इन्वायरमेंट चेंज हो तो फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जीनोटाइप्स का भी है और इन्वायरमेंट का भी। जीनोटाइप इटसेल्फ तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होगा तो फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट भी करेगा। अब जीनोटाइपिक वेरिएशन क्या होती है? रेफर्स टू जेनेटिक और इनहेरेंट वेरिएबिलिटी विच रिमेन्स अनअल्टर्ड, कि जो कि अनअल्टर्ड रहती है बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। दिस टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी इज मोर यूजफुल टू ए प्लांट ब्रीडर्स के लिए यही जीनोटाइपिक वेरिएशन मोर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये अनअल्टर्ड होती है और इनहेरिट होती है, और इसी को ही डिस्कस करते हैं प्लांट ब्रीडर्स। फॉर एक्सप्लॉइटेशन इन सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएंस एंड कंसिस्ट ऑफ एडिटिव डोमिनेंस एंड एपिस्टेटल डोमिनेंस। सी लेटर, कि हम इसी ही लेक्चर में इनको नेक्स्ट 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि जीनोटाइपिक वेरिएशन जो होती है वो किस तरह मेजर की जाती है, और वो जीनोटाइपिक वेरिएंस की फॉर्म में मेजर की जाती है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, एडिटिव डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिक। तो इनको हम मजीद डिस्कस भी करते हैं। पहले हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन की डेफिनेशन डिस्कस कर लें। इन्वायरमेंटल वेरिएशन इज इंटायरली ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एंड वेरीज अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे इन्वायरमेंट का जो कंडीशंस है वो चेंज होगी, तो इसी तरह ही उसका इफेक्ट चेंज होगा और वेरिएशन के अंदर चेंजेस आती जाएंगी, तो उसका इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। दिस अनकंट्रोल्ड वेरिएशन, ये अनकंट्रोल होती है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है कि आप सनलाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लैब एक्सपेरिमेंट हो देन आप कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस अनकंट्रोल्ड वेरिएशन is measured in terms of error mean variation, variance, जिसको EMS या EM भी बोलते हैं। The variation is pure line and their F is non-heritable environment, तो इसका जो इफेक्ट्स है नॉन हेरिटेबल है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक वेरिएंस, कि हमने अब जेनेटिक वेरिएंस को डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो जेनेटिक वेरिएशन के बारे में ही है, लेकिन हमने वेरिएशन के टाइप्स भी साथ, जो फिनोटिपिक और इन्वायरमेंटल है, वो भी हमने साथ साथ डिस्कस कर ली है क्या है। अब इसके अंदर यही है कि हेरिटेबल जो है और नॉन हेरिटेबल किस तरह से है। अब ये हेरिटेबल होती है, जाहिर सी बात है, जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएंस, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन को ही जेनेटिक वेरिएंस की फॉर्म में या टर्म्स में मेजर किया जाता है। हेरिटेबल पोर्शन ऑफ टोटल और फिनोटिपिक वेरिएंस इट इज ऑफ 3 टाइप्स: एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टेटिक वेरिएंस। ये एक हेरिटेबल पोर्शन है टोटल वेरिएंस का या फिनोटिपिक वेरिएंस का, क्योंकि फिनोटिपिक के अंदर जेनेटिक भी है और इन्वायरमेंट भी, तो इस वजह से हमने उसका पोर्शन कह दिया। इसकी 3 टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस अकॉर्डिंग टू द वेरियस ऑथर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करके इसको बयान करने की कोशिश की है कि जो जेनेटिक वेरिएंस है इसको क्लासिफाई की है। 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी है? कि एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टेटिक। फिशर ने 1918 में इसको किस तरह किया था? उसने कहा था जी एवरेज इफेक्ट्स ऑफ जीन्स, इसको एडिटिव कहा था। उसने डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू इंट्रा एलिलिक, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू इंटर एलिलिक, इंट्रा और इंटर के विद इन और बिटवीन इसके मीनिंग्स होते हैं, तो ये इसको डोमिनेंस कहते हैं। 3 टाइप्स है इसकी, कि एडिटिव की डेफिनेशन है एवरेज इफेक्ट्स ऑन जीन, और डोमिनेंस की डेफिनेशन डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू बट इंट्रा एलिलिक, और एपिस्टेटिक की डेफिनेशन इसने डिस्कस की थी, डेविएशन, DEV एब्रिविएशन है, डेविएशन FR फ्रॉम मीन वैल्यू इंटर एलिलिक। तो 3 टाइप्स है, AA, AD एंड D, जिसको एडिटिव इनटू डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस। जो डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस होती है उसको एपिस्टैटिक बोलते हैं। ई नहीं लिखना है यहाँ, डी लिखना है। डोमिनेंस इनटू डोमिनेंट मींस एपिस्टैटिक। तो जो राइट था उसने 1935 में ही ये बयान किया था कि एडिटिव वेरिएंस, नॉन एडिटिव वेरिएंस, उसने एपिस्टैटिक के बारे में नहीं बताया। तो एडिटिव वेरिएंस को सेम एज गिवन बाय फिशर के एवरेज इफेक्ट्स ऑन ए जीन, और नॉन एडिटिव वेरिएंस की उसने डेफिनेशन बताई, इंक्लूड्स डोमिनेंट एंड एपिस्टैटिक वेरिएंस, के डोमिनेंट और एपिस्टैटिक वेरिएंस ही हैं। और मैथर ने भी इसको बयान किया था कि हेरिटेबल फिक्सेबल एंड हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल, दोनों हैं हेरिटेबल।
बट जो एडिटिव है वो फिक्सेबल है, और जो दूसरी है नॉन एडिटिव, ये जिसको डोमिनेंस बोलते हैं, वो नॉन फिक्सेबल है। तो हेरिटेबल फिक्सेबल की डेफिनेशन उसने बताई थी, इट इंक्लूड्स एडिटिव वेरिएंस इनटू एडिटिव एडिटिव कंपोनेंट्स ऑफ एपिस्टेटिक्स। और हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल की इट इंक्लूड्स डोमिनेंट वेरिएंस, एडिटिव इनटू डोमिनेंस एंड डोमिनेंट इनटू डोमिनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एपिस्टेटिक्स। मीन टू से कि यहाँ हेरिटेबल्स के अंदर एडिटिव आएगा और नॉन हेरिटेबल्स के नॉन फिक्सेबल के अंदर, बट वो होगी हेरिटेबल्स उसके अंदर एडिटिव इनटू डोमिनेंस, अकेला जस्ट वो नहीं होगा एडिटिव, या एडिटिव इनटू डोमिनेंस या डोमिनेंट इनटू डोमिनेंस, डीईडी मींस डोमिनेंट इनटू डोमिनेंट। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने ही रिसर्च एक्सपेरिमेंट से इस तरह की चीजें हमें बताई बाय डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। रोल ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, अगर इसका हम रोल देखें कि ये किस तरह का रोल प्ले करते हैं और किस तरह से है। इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स ओनली द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस आर इम्पोर्टेंट, कि हमारे लिए जो जेनेटिक कंपोनेंट्स है या जिसको जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएंस बोलते हैं वो मोर इम्पोर्टेंट है, उसी को ही प्लांट ब्रीडर स्टडी करते हैं। बिकॉज ओनली दिस कंपोनेंट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और यही कंपोनेंट्स वेरिएशन का या वेरिएंस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और कोई भी नहीं होता। फिनोटाइपिक तो टोटल हो गया, जीनोटाइपिक और इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट खुद इफेक्ट से इन्वायरमेंटल इफेक्ट से अल्टर्ड हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी नहीं होता, इनहेरिटेड नहीं होता। तो इस वजह से हम जेनेटिक्स को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अकॉर्डिंग टू फिशर इन 1918, जो हम प्रीवियस पेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कि कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएंस डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टेटिक। एडिटिव कंपोनेंट्स की ब्रीफ और शॉर्ट सी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, यहाँ हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक सेंटेंस में। इट इज कंपोनेंट arising from differences between the two homozygotes for a gene, जैसे कि कैपिटल ए एंड ए इनका क्यूमुलेटिव एडिटिव इफेक्ट है। ए अपना इफेक्ट दिखाएगा और ये वाला कैपिटल ए अपना, इस तरह स्मॉल ए अपना और स्मॉल ए इस तरह बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स फॉर ए जीन। अब डोमिनेंट कंपोनेंट्स को अगर हम डिस्कस करें बाय डेफिनेशन, इट इज ड्यू टू डेविएशन ऑफ हेटेरोजाइगोट ए, ये इसके अंदर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ये डेविएशन ऑफ हेटेरोजाइगोट फिनोटाइप from the average of phenotypic value of the two homozygotes A and A, जो इनकी एवरेज इफेक्ट सी कैपिटल ए की, तो यहाँ उसके अंदर उसकी एवरेज इफेक्ट आ गई। इसकी अगर ये देखिए कैपिटल ए डबल डोज है तो यहाँ सिंगल डोज होगी, तो इसका एवरेज इफेक्ट होगा। इट इज आल्सो रेफर्स टू एज इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन, तो इसको इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। अगर हम एपिस्टेटिक और इंटरेक्शन कंपोनेंट्स, इसको इंटरेक्शन कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इसको हम बात करें अगर बाय डेफिनेशन इसकी डिस्कशन में लेकर आए, तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स, जिसको जीनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। लेटर हेमैन एंड मैथर क्लासिफाइड द एपिस्टेटिक कंपोनेंट्स इनटू 3 टाइप्स। बाद में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जिसको हेमैन या मैथर, ये स्टैटिस्टिशियंस या प्लांट ब्रीडर्स थे, तो इन्होंने जो इसकी डेफिनेशन की थी वो कहते हैं कि जी एडिटिव का एडिटिव के साथ इंटरेक्शन हो तो वो भी एपिस्टेटिक में आता है, एडिटिव इनटू डोमिनेंस का इंटरेक्शन हो तो वो भी एपिस्टेटिक में, डोमिनेंट इनटू डोमिनेंस का इंटरेक्शन हो तो वो भी एपिस्टेटिक के अंदर आता है। इसी तरह एडिटिव वेरिएंस को अगर हम मजीद मोर एक्सप्लोर करें एडिटिव को, डोमिनेंस को, तो उनके भी इस तरह कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस which results due to average effect of genes on all segregating loci। जिस तरह हमने कैपिटल ए की बात की थी कि तमाम जो जीन्स हैं उनके बारे में ही बताना, on all segregating loci। Thus, it is the component which arise from differences between two homozygotes of a gene, कैपिटल ए एंड ए। जिस तरह अगर हम कैपिटल टी यहाँ बात करें स्मॉल टी की, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी ही एग्जांपल को याद करते रहते हैं, तो टॉल एंड डवार्फ के दरमियान एक वाज़ेह फर्क है। मेन फीचर्स ऑफ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस आर गिवन बिलो। इट इज अ मेजर ऑफ एडिटिव जीन एक्शन, तो इसको जीन एक्शन में डिस्कस करते हैं। शो लैक ऑफ डोमिनेंस इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, तो ये लैक ऑफ डोमिनेंस होता है इसके अंदर और इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन होता है। इट इज एसोसिएटेड विद होमोजाइगोसिटी मैक्सिमम इन सेल्फ पोलिनेटिंग क्रॉप्स एंड मिनिमम इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। तो ये जो जीन एक्शन का फिनोमेना
तो ये जो एडिटिव वेरिएंस है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में होता है। इट इज फिक्सिबल एंड देयरफॉर सिलेक्शन फॉर ट्रेड्स गवर्न्ड बाय सच वेरिएंस इज वेरी इफेक्टिव। तो ये क्योंकि फिक्सिबल होती है, ये नॉन फिक्सिबल नहीं होती, होती तो हेरिटेबल है जस्ट लाइक डोमिनेंस की तरह, तो इसकी सिलेक्शन इजी हो जाती है और इफेक्टिव होती है इसके फिक्सिबल होने की वजह से। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस, और इसको मेजर किया जाता है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी फॉर्म में। एंड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, और इसके जो सिलेक्शन का रिस्पॉन्स है, हम सिलेक्शन करें ना करें, वो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी की वैल्यूज को या उसके रिजल्ट्स को देखकर किया जाता है। इस तरह अब बात करें हम ब्रीडिंग वैल्यू की, कि ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है ऑफ इंडिविजुअल्स इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय द एडिटिव जीन इफेक्ट्स। तो जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो भी एडिटिव जीन इफेक्ट्स से मेजर की जाती है। द जनरल कंबाइनेबिलिटी इफेक्ट्स, जिसको जीसीए कहते हैं, ऑफ ए पेरेंट इज मेजर्ड टू एडिटिव जीन इफेक्ट्स। जीसीए भी इसी तरह एडिटिव जीन इफेक्ट से मेजर किया जाता है। इट गेट्स डेवलप्ड प्रोपोर्शन टू द इंप्रूवमेंट मेड बाय सिलेक्शन। तो इससे हम जो प्रोपोर्शनेट होता है इंप्रूवमेंट बाय सिलेक्शन का, उसको भी डिप्लीट कर सकते हैं। इन नेचुरल प्लांट ब्रीडिंग पॉपुलेशन एडिटिव वेरिएंस इज द प्रीडोमिनेंट वन क्लोजली फॉलोड बाय डोमिनेंट वेरिएंस। तो ये एक इसको प्लांट ब्रीडर्स लाइक करते हैं एज कंपेयर टू डोमिनेंट वेरिएंस के। Additive gene action is the chief cause of resemblance between relatives and progenies। तो इससे हम resemblance progenies की और उसके related जो individuals हैं उनका भी हम चेक कर सकते हैं। Transgressive segregation is the result of additive gene action। जो transgressive segregation हम चेक करते हैं ये क्रॉप्स के अंदर आ जाती है, वो भी due to additive gene action which fall outside the range of parents are both due to are obtained due to fixation of dominant and recessive gene in separate individuals। जो कि transgressive segregation के थ्रू हमें आता है कि जी कुछ जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Such segregation when the parents are intermediate to the extreme value of the segregation population। तो ये सारा कुछ हमें additive gene effect से ही पता चलता है, उससे हम मेजर करते हैं। It refers to the deviation from the additive scheme of gene action resulting from intra-allelic interaction, जैसे कि interaction between alleles of the same gene or same locus। के interaction है जो alleles का same gene का या same locus का, it is due to the deviation of heterozygote AA from the average of two homozygotes AA and AA, के से इनकी values deviate कर जाती हैं। Main features of dominant variants are briefly discussed here। It is measured of dominant gene action, इससे हम डोमिनेंट जीन एक्शन, जिसको नॉन एडिटिव जीन एक्शन भी बोलते हैं। डोमिनेंट जीन एक्शन का सेकंड नेम जो है नॉन एडिटिव जीन एक्शन, भी कुछ साइंटिस्ट अपने लिटरेचर में इसको नोट करते हैं। सच जीन्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। तो इस तरह डोमिनेंस के थ्रू हमें ये तीन चीजें भी मिलती हैं कि डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। इन अदर वर्ड्स हेटेरोजाइगोट्स AA डज नॉट रिप्रेजेंट मीन वैल्यू ऑफ टू पेरेंट्स, कि ये किसी और पेरेंट से आया था, ये और पेरेंट से, फॉर पर्टिकुलर ट्रेट्स या कैरेक्टर्स द पेरेंट टू व्हिच द हेटेरोजाइगोट टू अप्रोच मोर क्लोजली फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज डोमिनेंट पेरेंट एंड द अदर एज रिसेसिव पेरेंट। तो ये एक डोमिनेंट से और एक रिसेसिव से, दोनों को ही ये इंडिकेट करता है। इस तरह डोमिनेंस जो है वेरिएंस इज एसोसिएटेड विद हेटेरोजाइगोसिटी एंड देयरफॉर is expected to be maximum in cross pollinated crops। क्योंकि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर हेटेरोजाइगोसिटी होती है, फॉरेन पोलन से ही वो पोलिनेट होती रहती हैं, उनके अंदर इस तरह की वेरिएशन आती रहती है। तो इसी वजह से ही जो डोमिनेंस का जीन एक्शन का मैकेनिज्म है, ज्यादातर सेल्फ पोलिनेटेड भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम, ज्यादातर ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप से पाया जाता है एंड मिनिमम इन सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज। डोमिनेंस वेरिएंस इज नॉट फिक्सेबल बट ये होती है हेरिटेबल है। स्टूडेंट्स ये अपने इस बात को, ये जो डिफरेंस है इसको क्लियर कर लें कि डोमिनेंस भी हेरिटेबल है, एडिटिव भी हेरिटेबल है, बट जो एडिटिव है वो फिक्सिबल है, डोमिनेंट नॉट फिक्सिबल। एंड देयरफॉर सिलेक्शन फॉर ट्रेट्स कंट्रोल विद सच वेरिएंस इज नॉट इफेक्टिव। तो जिन ट्रेट्स के अंदर डोमिनेंट वेरिएंस होती है वो उनकी सिलेक्शन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि ये नॉट फिक्सिबल है। डोमिनेंस वेरिएंस इज द चीफ कॉज ऑफ हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर।
इसकी काजेज जो है या इसकी जो मेन सोर्स वजह है वो हेटेरोसिस होती है। स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी एडिटिव से हम नोट करते थे GCA, इससे हम नोट करते हैं SCA। Specific combinability variance SCA is the measure of dominance variance in diagonal, partial diagonal, and inline into tester cross analysis. Dominance variance gets depleted through selfing or inbreeding। तो ये सेल्फिंग या इनब्रीडिंग से ही हम डिप्लीट कर सकते हैं इसको। इन नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन है, डोमिनेंट वेरिएंस इज ऑलवेज लेसर देन एडिटिव वेरिएंस। जो कि एक नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में या नेचुरल ब्रीडिंग हो रही है, तो उसके अंदर डोमिनेंस वेरिएंस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ये जो हमारे पास एडिटिव वेरिएंस हमने डिस्कस किया है। अब जो थर्ड टाइप सी एपिस्टैटिक वेरिएंस, उसको हम अगर डिस्कस करें, इट रेफर्स टू द डेविएशन फ्रॉम द एडिटिव सच ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। कि ये जो डेविएशन है एडिटिव स्कीम से या उसके कॉन्सिक्वेंस से इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन से, तो इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन और लोकस, तो इसको हम एपिस्टैटिक कहते हैं। मेन फीचर क्या है ऑफ एपिस्टैटिक वेरिएंस आर गिवन बिलो। Epistatic variance is measure of epistatic gene action. Epistatic variance of 3 types: additive, into additive, या सेकंड नंबर पे additive into dominance, या थर्ड नंबर पे dominance into dominance का जो आपस में इनका इंटरेक्शन है, तो इसको हम epistatic कहते हैं। कैसे additive into dominant? AA, it refers to the interaction between 2 or more loci each exhibiting lack of dominance individually. It is denoted by as AA and is fixable। तो ये हमारे पास इस तरह ये फिक्सिबल एडिटिव का एडिटिव के साथ इफेक्ट, एडिटिव का डोमिनेंस के साथ इफेक्ट। इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर लोसाई, वन एग्जिबिटिंग लैक ऑफ डोमिनेंस एंड अदर डोमिनेंस इंडिविजुअली। तो होते तो दो हैं डोमिनेंस, लेकिन एक इफेक्ट अपना शो कर रहा होता है, दूसरा नहीं कर रहा होता। इट इज डिनोटेड एज A and D एंड इज नॉन फिक्सिबल। तो ये जो एडिटिव डोमिनेंस, एडिटिव इनटू डोमिनेंस वाला था ये फिक्सिबल था, एडिटिव इनटू डोमिनेंस ये नॉन फिक्सिबल वाला है। इस तरह डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस हमारे पास क्या होता है कि इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर लोसाई, के 2 या 2 से ज्यादा लोसाई का आपस में इंटरेक्शन, ईच एग्जिबिटिंग डोमिनेंस इंडिविजुअली, हर लोसाई अपना इंडिविजुअली रोल प्ले करेगी। इट इज रिप्रेजेंट एज डोमिनेंट इनटू डोमिनेंस एंड इट आल्सो एज नॉन फिक्सिबल, ये भी नॉन फिक्सिबल होती है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ एपिस्टैटिस इज फिक्सिबल, जिसको हमने एडिटिव एंड इनटू एडिटिव कहा था। देयरफॉर सिलेक्शन इज इफेक्टिव फॉर ट्रेड्स कवर्ड बाय सच वेरिएंस। द लास्ट 2 टाइप्स जो एडिटिव इनटू डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस है, वो जो है लास्ट 2 टाइप्स वो अनफिक्सिबल या नॉन फिक्सिबल है, और उनके अंदर हेटेरोसिस ब्रीडिंग होती है जीन ट्रेड्स के अंदर इस तरह का वेरिएंस हो। In case of generation mean analysis, the epistatic gene interaction are classified on the basis of sign of H, I into 2 types. When H and I have the same sign, it is called the complementary types, and when H and I have opposite sign, it is termed as duplicate types of epistatis. In natural plant breeding population, epistatic variance has the lowest magnitude। तो नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जो एपिस्टेटिक वेरिएंस है इसका बिल्कुल इग्नोरेबल इफेक्ट्स होता है और इसका बहुत ज्यादा कम होता है इफेक्ट्स। अगर आपका इसी लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।